जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग हुबली वर्कशॉप का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 10 मार्च 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, विस्कोसिटी इज मेजर्ड इन। इसका मतलब हो गया विस्कोसिटी को किससे मापेंगे। तो विस्कोसिटी का यूनिट होता है पोएच होता है। तो पहले देख लेते हैं इसका यूनिट वगैरह क्या रहता है। एक होता है आप लोग का सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या होगा ये थोड़ा देख लीजिए। एसआई यूनिट में आप लोग का ये हो जाएगा, इसको पास्कल सेकंड बोलते हैं, पास्कल सेकंड, या इसको आप लोग केजी पर मीटर पर सेकंड ये भी होगा। और इसी हिसाब से आप लोग का सीजीएस यूनिट देखिए, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में आप लोग का हो जाएगा ये ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, जिसको कि आप लोग पोएज बोल के बोलते हैं, POIAC पोएज बोलते हैं, ये याद रखिए। तो आप लोग का विस्कोसिटी का जो सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, इसी को ही पोएज बोल के बोला जाता है। तो विस्कोसिटी जो होता है ये क्या होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए फ्लूइड और लिक्विड। तो इसमें आप लोग समझते हैं कि विस्कोसिटी जो होता है कोई भी फ्लूइड का थिकनेस होता है, कोई भी फ्लूइड का लिक्विड का थिकनेस को ही हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग का ज़्यादा विस्कोसिटी होगा, हायर विस्कोसिटी, अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगा तो यही कंडीशन में क्या होगा, इसका जो फ्लोइंग रेट है ये आप लोग का स्लो हो जाएगा, फ्लो रेट ये स्लो हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल हनी का लीजिए, मधु का लीजिए, हनी, उसी हिसाब से आप लोग का लोअर विस्कोसिटी होगा, कम होगा विस्कोसिटी। जैसे कि लोअर विस्कोसिटी होगा तो फ्लो रेट क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं, पानी का देखिए जो विस्कोसिटी कम है इसी हिसाब से उसका फ्लो रेट भी ज़्यादा है। तो आप लोग विस्कोसिटी का फार्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं, रख लीजिए, ये काम में आएगा, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है। विस्कोसिटी जो होता है आप लोग का फोर्स इनटू टाइम बाय एरिया होता है। इसी से ही आप लोग का फार्मूला निकल रहा है। जैसे कि आप लोग इसमें ये देखिए, फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग मास इनटू आप लोग का एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, इनटू आप लोग का जो टाइम होता है डिवाइडेड बाय आप लोग का एरिया होता है। तो इसी से ही आप लोग का फार्मूला आप लोग इसमें पुटअप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। ये हो जाएगा आप लोग का फोर्स इनटू टाइम बाय एरिया होता है। तो इसी से देखिए फोर्स का आप लोग का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, त्वरण हो गया, इनटू आप लोग का ये टाइम आ गया बाय ये एरिया आ गया। इसी से आप लोग निकालेंगे तो मास का आप लोग का केजी हो गया, इसका आप लोग का एक्सेलरेशन का मीटर बाय ये सेकंड स्क्वायर हो गया, इनटू टाइम का आप लोग का ये तो सेकंड हो गया, और आप लोग का जो एरिया है इसको 1/मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कटिंग कर दीजिए, कट कर दीजिए, ये आप लोग का कट कर देने से ये मीटर हो जाएगा, ये आप लोग का सेकंड हो जाएगा। इसी से ही आप लोग का फार्मूला बन रहा है, देखिए केजी पर मीटर पर सेकंड होता है। इसी हिसाब से ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, जिसको कि पोएज बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एमल्जन इज द ब्लेंड अप, देखिए एमल्जन किसका मिश्रण है,
एमल्जन जो है आप लोग का वाटर और लिक्विड का मिश्रण है। जैसे कि एमल्जन हम लोग किसको बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को मिक्स कर देने से इसको एमल्जन बोलते हैं। इसे टू और मोर देन टू लिक्विड, इसको आप लोग मिक्स कर दीजिए, इसको हम लोग बोलेंगे एमल्जन बोल के बोलेंगे। तो यहीं पर देखिए आप लोग का वाटर और ऑयल को मिक्स कर दीजिए तो ये हो जाएगा एमल्जन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिस्टल्स ऑफ पेन ब्रश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो पेंट ब्रश का ब्रिस्टल्स होता है, इसका हेयर होता है, इसका बाल जो होता है वो क्या किस चीज़ से आप लोग का तैयार होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पकड़ लीजिए, इस तरीके का आप लोग का एक पेंट ब्रश है। तो इसमें आप लोग का जो थिक हेयर रहेगा, ये जो हेयर रहेगा ये जो है ब्रिस्टल्स है आप लोग का, ये हो गया आप लोग का ब्रिस्टल्स हो गया। तो ये कौन सा, ये जो ब्रिस्टल्स है या थिक बंच ऑफ जो आप लोग का हेयर है, ये आप लोग का कौन सा, कहाँ से आप लोग का ये तैयार होता है, किससे तैयार होता है, ये आप लोग का हो जाएगा हेयर्स ऑफ एनिमल्स लाइक पिग एंड डॉग, सुअर और कुत्ता का जो बाल होता है इसी से ही आप लोग का ये ब्रिस्टल्स बनता है, याद रखिए। तो ऑप्शन आप लोग देखिए बी पर जाइए। नेक्स्ट चलते हैं, टू प्रिवेंट एसिडिक करोजन ऑन मेटल्स पेंट इज यूज्ड इज, ये देखिए अगर कोई भी एसिडिक करोजन होगा, एसिड का इसमें आप लोग का करोजन होगा जो मेटल में, तो किस पेंट यूज करने से ये बढ़िया काम देगा। तो यही कंडीशन में आप लोग का कौन सा पेंट यूज करना पड़ेगा जहाँ पर आप लोग का कि एसिडिक करोजन होने का चांसेस है। तो यहीं पर आप लोग का रबर बेस्ड पेंट यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन ए के साथ चलिए। लेवलिंग बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर, देखिए लेवलिंग बोल्ट्स आप लोग का यूज कहाँ पर होता है, लेवलिंग बोल्ट्स आर यूज फॉर क्या चीज़ के लिए यूज किया जाता है लेवलिंग बोल्ट्स, ये होता है आप लोग का एडजस्टिंग हाइट ऑफ ए मशीन, कोई भी आप लोग का मशीन का हाइट को एडजस्ट करना है, यही कंडीशन में आप लोग लेवलिंग बोल्ट्स यूज करते हैं। बुल गियर व्हील इज ड्राइवन, ये देखिए बुल गियर जो होता है इसमें आप लोग का बुल गियर ड्राइविंग करने के लिए, उसको बुल गियर को चलाने के लिए क्या यूज होता है, इसमें बुल गियर को चलाने के लिए आप लोग इसको आईटीआई में पढ़े होंगे, इसको चलाने के लिए एक पिनियन का जरूरी होता है, बुल गियर को चलाने के लिए हमेशा एक पिनियन का जरूरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्पार्क प्लग इज रिक्वायर्ड इन डीजल इंजन, स्पार्क प्लग आप लोग जैसे कि बाइक फाइक रखे होंगे जिसमें कि आप लोग का जो पेट्रोल इंजन जितना भी है इसमें आप लोग का स्पार्क प्लग का यूज होता है, ऑप्शन ए के साथ चलिए। जो स्पार्क प्लग यूज होता है हमेशा पेट्रोल इंजन के साथ रहता है। तो ये स्पार्क प्लग का आप लोग का जो मेन पार्ट्स होता है, आईसी इंजन का जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, इसका मेन पार्ट से एक स्पार्क प्लग है, ये याद रखें। जो स्पार्क प्लग है ये आप लोग का इंटरनल कंबशन जो इंजन होता है, आईसी इंजन, इसका मेन पार्ट्स होता है। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है आप लोग का फ्यूल और एयर मिक्सचर को, आप लोग का जो फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, इसी को ही आप लोग का स्पार्क क्रिएट करके जलाता है, स्पार्क क्रिएट करवाता है और जलाता है जब आप लोग का गाड़ी स्टार्ट होता है। तो याद रखिए यहीं पर आप लोग का सही आंसर स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज होता है। कटिंग टूल इज स्टेशनरी इन ए डैश मशीन, कटिंग टूल स्टेशनरी होगा कौन सा मशीन में, कटिंग टूल आप लोग का स्टेशनरी है, किसमें आप लोग का कटिंग टूल मूवमेंट होता है, इसके बारे में जानना आप लोग का ज़रूरी है। ये आप लोग का आईटीआई में ये पढ़े होंगे जब आप लोग का शेपर मशीन, प्लानर मशीन आप लोग पढ़े होंगे। तो ये कंडीशन में ये देख लीजिए कि आप लोग का कटिंग टूल जो आप लोग का स्टेशनरी होता है ये प्लानर मशीन में या प्लानिंग मशीन में होता है, ये भी जान लीजिए आप लोग का। जैसे कि पकड़ लीजिए आप लोग का शेपर मशीन है, शेपर में क्या होगा आप लोग का वर्क जो है ये आप लोग का स्टेशनरी हो जाएगा, ये स्टेशनरी हो जाएगा, ये मूव करेगा नहीं, लेकिन आप लोग का कटिंग टूल मूव करेगा, इसमें कटिंग टूल मूव करेगा, कटिंग टूल मूव होगा। याद रखिए शेपर मशीन में वर्क पीस जो है इस आप लोग का स्थिर रहेगा, आप लोग का स्थिर रहेगा
और आप लोग का कटिंग टूल जो है मूवमेंट होगा। इसी हिसाब से आप लोग का प्लानर मशीन में प्लानर मशीन है, इसमें आप लोग का क्या होगा, जो वर्क पीस जो है, वर्क पीस ये मूवमेंट करेगा और आप लोग का जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल ये क्या करेगा, आप लोग का स्टेशनरी रहेगा। ये आप लोग का कटिंग टूल स्टेशनरी रहेगा, स्थिर रहेगा और वर्क पीस मूवमेंट करेगा। उसी हिसाब से आप लोग देखिए कटिंग टूल इज स्टेशनरी, कटिंग टूल स्टेशनरी रहता है आप लोग का प्लानिंग मशीन में, प्लानर मशीन में। ऑप्शन डी के साथ चलिए। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव थ्रेड्स इज कॉल्ड, ये देखिए डिस्टेंस जो दो कंजिक्यूटिव थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आप लोग पिच बोल के बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपरहिट क्वेश्चन है, गलती मत कीजिए। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू डेस mm, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। जो 1 माइक्रोन होता है कितना mm के साथ ये इक्वल होता है, समान होता है, तो ये होगा आप लोग का 0.001 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हेलिक्स एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड फॉर जनरल पर्पज, जो जनरल पर्पज में हम लोग ट्विस्ट ड्रिल बिट यूज करते हैं, इसका हेलिक्स एंगल पूछ रहा है। ये भी आप लोग ITI में पढ़े होंगे। ये जो ट्विस्ट आप लोग का जो ड्रिल बिट होता है इसमें हेलिक्स एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में रहता है, याद रखिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विदाउट फ्रैक्चर इज कॉल्ड, देखिए धातु का वह गुण जिसके कारण इसे बिना फ्रैक्चर के पतले तारों में हम लोग खींच सकते हैं, खींचा जा सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही आप लोग का जो क्वालिटी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें कि आप लोग पतला तार करके खींचते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का डक्टिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये देखिए लिस्ट काउंट आप लोग का माइक्रोमीटर का वर्नियर कैलिपर का बराबर आ रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। तो लिस्ट काउंट जो होता है आप लोग का अगर मैट्रिक सिस्टम में देखेंगे तो आप लोग का 0.02 mm होगा। ये भी याद रखिए कि आप लोग का ये 0.02 mm जो है ये आप लोग का मैट्रिक स्केल में है, मैट्रिक सिस्टम में है, मैट्रिक स्केल। और इसी हिसाब से आप लोग अगर इंच स्केल में देखेंगे, आप लोग का ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे तो 0.001 इंच हो जाएगा। ये भी याद रखिए मैट्रिक सिस्टम में, मैट्रिक स्केल में आप लोग का यही होगा 0.02 mm और 0.001 इंच होता है आप लोग का ब्रिटिश स्केल में या इंच स्केल में। टू ट्रांसमिट द पावर एट एन एंगल टू द एक्सिस डेस गियर आर यूज्ड, ये देखिए कोई भी एंगल एक्सिस में आप लोग का जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए आप लोग का कौन सा गियर यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग का बिवेल गियर यूज करते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द डिप्रेशन फॉर्म एट द एंड ऑफ वेल्ड मेटल इज कॉल्ड एज, वेल्डिंग करते करते लास्ट में जो डिप्रेशन आप लोग का क्रिएट होता है वेल्ड धातु के अंत में बनने वाले गड्ढे, जो गड्ढे बन जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। उसको हम लोग क्रैटर बोल के बोलते हैं, क्रैटर बोलते हैं। जब भी आप लोग वेल्डिंग करते हुए अंत में एक गड्ढा बन जाता है इसको हम लोग क्रैटर बोल के बोलते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। आइजर्ड टेस्टिंग मशीन इज यूज टू टेस्ट, ये देखो जो आप लोग का आइजर्ड मशीन, आइजर्ड मशीन होता है ये क्या चीज़ के लिए यूज होता है, आइजर्ड टेस्टिंग मशीन इज यूज टू टेस्ट, क्या टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ये आप लोग का इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट होता है कितना इम्पैक्ट हुआ है उसी को टेस्ट करने के लिए आइजर्ड मशीन यूज किया जाता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेटल हैव लीस्ट वेल्ड एबिलिटी, कौन सा आप लोग का मेटल में सबसे कम वेल्डिंग क्षमता है, निम्नलिखित में से किस धातु में सबसे कम वेल्ड क्षमता होता है, सबसे कम वेल्डिंग किस में आप लोग, जिसमें कि वेल्डिंग नहीं हो पाता है बराबर, कम क्षमता रहता है वेल्डिंग होने का, ये होता है आप लोग का कास्ट आयरन होता है, याद रखिए। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द टेम्परेचर ऑफ आर्क फॉर्म बिटवीन जॉब एंड इलेक्ट्रोड, ये देखिए टेम्परेचर जो क्रिएट होता है जब भी आप लोग का आर्क क्रिएट होगा जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में, ये आप लोग का कितना डिग्री
सेंटीग्रेड होगा या कितना डिग्री सेल्सियस होगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना आप लोग का यहीं पर टेम्परेचर क्रिएट होगा जब भी आर्क बनेगा आप लोग का जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में, जो होगा 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट चलते हैं, द कजेस ऑफ स्पाटर्स आर। जब भी ये वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग का स्पाटर जो बनता है, क्या चीज़ के लिए स्पाटर क्रिएट होता है, अगर वेल्डिंग करते हुए हाई करंट हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग का स्पाटर क्रिएट होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल और एलएच है जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा मेटल जो धातु या मिश्र धातु में गलनांक जो होता है आप लोग का मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे अधिक होता है। तो ऐसा कौन सा मेटल या मिश्र धातु है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग यही जो चार आप लोग का ऑप्शन है, इसी में से कपर का आप लोग का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है या गलनांक है यही धातु का। द इलेक्ट्रोड मीन्ड फॉर आर्गन गैस वेल्डिंग इज मेड ऑफ। ये देखिए आप लोग का आर्गन गैस वेल्डिंग के लिए जो आप लोग का इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, द इलेक्ट्रोड मीन्ड फॉर आर्गन आर्क वेल्डिंग इज मेड ऑफ। आर्गन आर्क वेल्डिंग के लिए आप लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ये कौन सा मेटल से तैयार होना चाहिए, तो ये आप लोग का हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। कॉइनिंग इज एन ऑपरेशन इन, देखिए कॉइनिंग क्या ऑपरेशन है, कॉइनिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो कॉइनिंग ऑपरेशन हम लोग क्या करते हैं, कॉइनिंग ऑपरेशन के जो करते हैं, कॉइनिंग ऑपरेशन से हम लोग कॉइन मेटल आप लोग कॉइन हो गया, इसके बाद आप लोग का मेडल्स हो गया, आप लोग का ऑर्नामेंट हो गया, ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं तैयार करते हैं कॉइनिंग ऑपरेशन करके। कॉइनिंग ऑपरेशन में कॉइन जो मुद्रा है उसको तैयार करते हैं, मेडल्स जो बनता है मेडल को तैयार करते हैं, आप लोग का जो ज्वेलरी होता है ऑर्नामेंट्स होता है यही तैयार करते हैं। तो कॉइनिंग ऑपरेशन को यहीं पर देखिए जो ऑप्शन दिया है उसी अनुसार हम लोग इसको कोल्ड फर्जिंग बोलते हैं। ये जो कॉइनिंग ऑपरेशन होता है कोल्ड फर्जिंग ऑपरेशन ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये 50 टन प्रेस इम्प्लाइज दैट। अगर आप लोग 50 टन प्रेस का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, 50 टन जो हम लोग प्रेस देंगे इसका मतलब आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इट कैन एग्जर्ट द प्रेशर अप टू 50 टन। ये क्या करेगा आप लोग का 50 टन तक का आप लोग का सहन कर सकता है, प्रेशर इतना आप लोग का सहन कर सकता है। इट कैन एग्जर्ट प्रेशर अप टू 50 टन। आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए। 50 टन अगर प्रेस इसका तात्पर्य इसका मतलब होता है कि इट कैन एग्जर्ट प्रेशर अप टू, ये 50 टन तक का प्रेशर को एग्जर्ट कर सकता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। मैग्ना फ्लक्स इंस्पेक्शन, ये देखिए मैग्ना फ्लक्स इंस्पेक्शन जो होता है आप लोग का जो टेस्ट होता है मैग्ना फ्लक्स टेस्ट, ये आप लोग का किस में किया जाता है, ये आप लोग का जो कॉयल स्प्रिंग रहता है, जैसे कि एलएचबी कोच का कॉयल स्प्रिंग हो गया, एसएफ कोच का कॉयल स्प्रिंग हो गया, इसी में क्रैक टेस्ट किया जाता है। इसमें आप लोग का इंटरनल क्रैक या एक्सटर्नल जो क्रैक जो है, इसका जो इंटरनल एक्सटर्नल क्रैक इसी को ही आप लोग का चेक किया जाता है। जैसे कि आप लोग का मैक्सिमम जो कॉयल स्प्रिंग देखा गया एक्सटर्नल क्रैक वगैरह होता है, तो इसको यूज करने से पहले इसका मैग्ना फ्लक्स आप लोग का टेस्ट होता है। तो ये जो मैग्ना फ्लक्स टेस्ट होता है ये क्या होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, जो मैग्ना फ्लक्स टेस्ट है ये हो जाएगा एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, याद रखिए, जिसको मैग्नेटाइजेशन करके ही इसको किया जाता है। पहले क्या करेंगे, मैग्ना फ्लक्स टेस्ट के लिए इसको मैग्नेटाइजेशन करेंगे, मैग्नेटाइज करेंगे। इसके बाद आप लोग का जो अल्ट्रा वायलेट रे है, ये इसके माध्यम से हम लोग चेक करते हैं कि क्रैक है कि नहीं। तो इसलिए आप लोग का ऑप्शन ए के साथ चलिए। मैग्ना फ्लक्स टेस्ट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ टेस्टिंग इन्वॉल्विंग मैग्नेटाइजेशन ऑफ द फॉर्ज पार्ट। ये जो आप लोग का कॉयल स्प्रिंग है इसको हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटाइज करके अल्ट्रा वायलेट रे के द्वारा इसको टेस्ट करेंगे। ये एक प्रकार का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर को डिवाइड किया नहीं जाता है, इसको आप लोग किसी प्रकार का इसको
जो पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। तो याद रखिए ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, इसमें स्ट्रक्चर का कोई भी डैमेज होता नहीं है। द मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब द टोटल एनर्जी डेवलप इन सर्विस इज कॉल्ड। यहीं पर मेजर करेंगे, मेजर द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल का कैपेसिटी को मेजर करेंगे। टू एब्जॉर्ब टोटल एनर्जी डेवलप इन सर्विस इज कॉल्ड। तो ये एब्जॉर्ब टोटल एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करेगा, जो कि सर्विस के दौरान डेवलप होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेवाओं में विकसित कुल ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किसी सामग्री की क्षमता के माप को उसका डेस कहा जाता है। तो यहीं पर इसको क्या बोलेंगे? यही आप लोग का जो क्वालिटी रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे टफनेस बोल के बोलेंगे। ये हो जाएगा आप लोग का टफनेस हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स यूज इन फर्नेस आर। ये देखिए फर्नेस में आप लोग का जो फ्यूल यूज होता है, ये किस टाइप का फर्नेस में फ्यूल यूज होता है? ये सभी प्रकार का फर्नेस में फ्यूल यूज होता है। सॉलिड फ्यूल भी आप लोग का यूज होता है, लिक्विड भी यूज होगा, गैसेस भी यूज होगा। तो यह ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। टू रिलीज द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर डैश वाल्व मस्ट बी ओपन कंडीशन इन ईपी ब्रेक्स। ये देखिए आप लोग का जो ईपी ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक हो गया। तो यही कंडीशन में आप लोग जब ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रिलीज करेंगे तो आप लोग का कौन सा वाल्व को खोला करना आप लोग का ज़रूरी है। ये न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम में, जैसे कि मेमो ट्रेन में आप लोग का ईपी ब्रेक यूज होता है, तो आप लोग ब्रेक सिलेंडर प्रेशर रिलीज करने के लिए कौन सा वाल्व को खोल देंगे? तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का HMB वाल्व होगा। HMB वाल्व हो जाएगा होल्डिंग मैग्नेट वाल्व। इसका नाम है आप लोग का होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व। ये हो जाएगा होल्डिंग मैग्नेटिक वाल्व हो जाएगा। इसी को ही आप लोग ओपन कर दीजिए तो ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। पेंटो रिजर्वर कैपेसिटी इज डेस इन मेमो। मेमो ट्रेन में जो पेंटोग्राफ लगता है उसके लिए जो रिजर्वर होता है, वो रिजर्वर का आप लोग का कैपेसिटी यहीं पर पूछ रहा है, जो कि 60 लीटर का रहता है। मेमो ट्रेन में जो पेंटो आप लोग का रिजर्वर रहता है, पेंटोग्राफ का रिजर्वर रहता है, ये 60 लीटर का होता है। याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। IMS स्टैंड्स फॉर। IMS क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन यहीं पर कहाँ है? ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी में है। जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये क्या होता है? IMS जो होता है, इसमें आप लोग का जो हेल्थ सेफ्टी है, एनवायरनमेंट सेफ्टी है, ये आप लोग का कंबाइन रूप से आ जाएगा। इसमें आप लोग का हेल्थ आ जाएगा, इसके बाद एनवायरनमेंट हो जाएगा, इसके बाद क्वालिटी आ जाएगा। ये तीनों मिक्स कर देने से ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जो जैसे कि इसमें आप लोग का जो IMS रहता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखिए यहीं पर आप लोग का हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट तीनों को ही जोड़ दिया जाता है। इसका नाम आप लोग का होता है HSEMS होता है। इसका भी आप लोग का जो IMS को HSEMS बोला जाता है। इसका आप लोग का पूर्ण रूप हो गया है यहीं पर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो जाएगा हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये हो जाएगा आप लोग का हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कि आप लोग का ये देखिए तीन प्रकार का जो जोड़ा हुआ मिक्स होकर बना गया है। ये देखिए OHSAS ये रहता है, जो कि ISO 18001 होता है, ISO 18001, जो कि आप लोग का OHSAS का आप लोग का पूर्ण रूप होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। ये होता है आप लोग का ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। इसी हिसाब से आप लोग का EMS होता है, EMS, जो कि आप लोग का ISO
14,001 है, ये याद रखिए, जिसको कि आप लोग एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इस हिसाब से QMS होता है, QMS जो है आप लोग का ISO 9001 है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये तीनों को आप लोग का मिला देने से आप लोग का हो जाता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, IMS होता है। ISO स्टैंड इन ENMS, देखिए आप लोग का जो ENMS है, ENMS, इसमें जो ISO इसके लिए प्रोवाइड किया गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो आप लोग का प्रोवाइड किया गया है ENMS के लिए, जो कि ENMS का आप लोग का ये पूर्ण रूप होता है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है आप लोग का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आप लोग को ISO क्या दिया गया है, इसके लिए ISO दिया गया है ISO 50,001 दिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब ISO का जितना भी सर्टिफिकेशन है, जितना कि स्टैंडर्डाइजेशन है, उसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये बराबर आप लोग का एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, द ISO स्टैंडर्ड स्पेशली एस्टेब्लिश्ड फॉर वेल्डिंग क्वालिटी, वेल्डिंग क्वालिटी के लिए आप लोग का जो ISO दिया गया है, इसका आप लोग का ISO का स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये कितना है, यहीं पर पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल्डिंग क्वालिटी के लिए जो ISO दिया गया है, यहीं पर क्या होगा, ये ISO 3834 है, ISO 3834 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन 3834 का सर्टिफिकेशन है, याद रखिए वेल्डिंग क्वालिटी के लिए। BIS 916 इज ए हॉलमार्किंग डन फॉर, ये देखिए BIS हॉलमार्क 91.6 या 916 जो होता है, ये गोल्ड प्रोडक्ट के लिए होता है। याद रखें, जब भी कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट खरीदते हैं, कोई गोल्ड से बना हुआ कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आप लोग हमेशा हॉलमार्क देखते हैं, तो 91.6 देखते हैं। यही आप लोग का क्या होता है, ये जो BIS हॉलमार्क होता है, ये गोल्ड प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है। सोने से आप लोग का सोना से जो भी तैयार हुआ है इसी में दिया जाता है। जैसे कि ये BIS है, BIS बोलने से आप लोग का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, याद रखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आप लोग का जैसे कि आप लोग का सोने का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसमें आप लोग कैरेट देखते हैं, ये देखते हैं कितना कैरेट का आप लोग का है, यही देखते हैं। जैसे कि आप लोग का 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, ये क्या होता है, पूरा आप लोग का जो 24 कैरेट बोलने से आप लोग का 99.99 आप लोग का % गोल्ड होता है। आप लोग का कैरेट जो होता है, कैरेट जो होता है, ये आप लोग का गोल्ड का प्योरिटी होता है, ये होता है प्योरिटी, इसमें कितना शुद्धता है, यहीं पर यही होता है। तो 24 जो कैरेट आप लोग का होता है, ये 99.99% आप लोग का प्योर रहता है। उसी हिसाब से 22 कैरेट जो आप लोग का गोल्ड होता है, 22 कैरेट आप लोग का जो गोल्ड होता है, इसी में 91.6 आप लोग का % रहता है, गोल्ड रहता है। बाकी सब आप लोग का कपर, निकेल, ये सब मिक्स होकर रहता है, ये भी याद रखिए। तो आप लोग का जो कैरेट होता है, ये शुद्धता का आप लोग का जो परिचय होता है, इसी हिसाब से आप लोग जाके खरीदते हैं। जैसे कि आप लोग का सोने का बिस्कुट वगैरह खरीदेंगे, मेटल आप लोग पूरा खरीदेंगे, तो ये 24 कैरेट होता है। और कोई भी ऑर्नामेंट आप लोग जो खरीदते हैं, ये 22 कैरेट्स गोल्ड का ही तैयार हुआ होता है, इसको याद रखिए। वेयर आर द 5 फेजेस ऑफ 5S करेक्ट सीक्वेंस, ये देखिए जो 5S जो टर्म है, ये आप लोग का जापान में इन्वेंट हुआ है, ये याद रखिए। जापान में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 5S जो टेक्नोलॉजी या टर्म पहले यूज किया गया था, तो इसमें आप लोग का जो टर्म यूज किया गया है, पहले तो 5S ये चीज़ के लिए आप लोग का एडॉप्ट किया गया था कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसका
वर्किंग कल्चर बेहतर हो, आप प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा हो, इंक्रीज हो, एफिशिएंसी इसका ज़्यादा हो, तो सब चीज़ बेहतर बनाने के लिए ही आप लोग का 5S टर्म आप लोग का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। तो इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो सकता है 5S का जो करेक्ट सीक्वेंस जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो करेक्ट सीक्वेंस में चलेंगे तो यहीं पर देखिए क्या होगा। करेक्ट सीक्वेंस में आप लोग चलिए, तो पहले जापानीज टर्म को भी आप लोग को जानना पड़ेगा कि जापानीज टर्म में क्या होता है, और आप लोग का जो इंग्लिश इसका जो है इसमें क्या होता है, दोनों का आप लोग को जानना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए पहले हम लोग जापानीज टर्म को देख लेते हैं, उसी हिसाब से ही इसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहीं पर आप लोग का शॉर्ट हो गया, सेट इन ऑर्डर हो गया, साइन हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया, सस्टेन हो गया, ये आप लोग का रेगुलर ऑर्डर है। ऑप्शन आप लोग देखिए डी के साथ जा सकते हैं। पहले शॉर्ट होता है, उसके बाद सेट इन ऑर्डर, इसके बाद आप लोग का साइन होता है, उसके बाद स्टैंडर्डाइज होता है, उसके बाद सस्टेन होता है। तो यही जापानीज टर्म के अनुसार देखिए पहले जो आप लोग का शॉर्ट होता है, ये भी एग्जाम में आता है, इसको याद रखना है। जो शॉर्ट होता है ये जापानीज टर्म में ये आप लोग का शेरी होता है। उसी हिसाब से सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर ये देख लीजिए, जिसको कोई साइटन बोल के बोला जाता है, साइटन। उसी हिसाब से आप लोग का साइन है, साइन को आप लोग का यहीं पर बोला जाता है सेइसो बोला जाता है, सेइसो। उसी हिसाब से स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्डाइज में जापानीज टर्म में उसको आप लोग का सेकेत्सु बोला जाता है, सेकेत्सु SEIKETSU साइकेत्सु बोला जाता है। इसी हिसाब से लास्ट टर्म जो है सस्टेन है, ये भी जापानीज टर्म में क्या बोलते हैं आप लोग को जानना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सीट सुके बोलते हैं, SHIT सीट, SUKE सीट सुके बोल के बोला जाता है, ये भी याद रखिए। तो आप लोग यहीं पर देखिए जो 33 क्वेश्चन का आप लोग का जो 5S टर्म का ये करेक्ट ऑर्डर जो है ये शॉर्ट है, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन ट्विन पाइप सिस्टम कोचेस द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक। देखिए ट्विन पाइप सिस्टम जो कि आप लोग का ICF हो गया, LHB हो गया, ये सब में आप लोग का ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम यूज किया जाता है। ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम। तो ट्विन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम में पहले आप लोग का जो ट्विन पाइप में देख लेते हैं। ट्विन पाइप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ट्विन पाइप सिस्टम में जो एप्लीकेशन टाइम आप लोग का 3 से 5 सेकंड इसी में हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से जो रिलीजिंग टाइम है ये आप लोग का 15 से 20 सेकंड, ये दोनों याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का जो ट्विन पाइप के लिए पूछा था, ट्विन पाइप के लिए आप लोग का रिलीजिंग टाइम पूछा है, रिलीजिंग टाइम आप लोग का 15 से 20 सेकंड हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर सिंगल पाइप सिस्टम, सिंगल पाइप अगर आप लोग को पूछ दिया है जो कि आप लोग का गुड्स में यूज हो रहा है, गुड्स में, वागन में, गुड्स में यूज होता है, इसमें एप्लीकेशन टाइम और रिलीजिंग टाइम भी आप लोग को थोड़ा जान लेना जरूरी है। तो इसमें एप्लीकेशन टाइम आप लोग का 18 से 30 सेकंड होता है। उसी हिसाब से 45 से 45 से आप लोग का 60 सेकंड जो होता है ये रिलीजिंग टाइम होता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप टू। देखिए जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन करेंगे तो ब्रेक पाइप का प्रेशर कितना ड्रॉप करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप इसको बार बार रिपीटेडली बताया जा रहा है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का देखिए जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन करेंगे आप लोग का मैक्सिमम 1.5 kg/cm BP प्रेशर आप लोग का ड्रॉप होगा। तो जैसे कि हम लोग थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मिनिमम एप्लीकेशन देखेंगे आप लोग का, मिनिमम एप्लीकेशन जो होता है आप लोग का 0.5 से 0.8 ये होता है आप लोग का मिनिमम एप्लीकेशन या मिनिमम रिडक्शन बोलते हैं। उसी हिसाब से सर्विस एप्लीकेशन, सर्विस जो सर्विस एप्लीकेशन होता है
0.8 से 1 kg तक होता है, ये भी याद रखें। 0.8 to 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर सर्विस एप्लीकेशन। इसके बाद फुल सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन करेंगे तो 1 से 1.5 kg तक करिए, 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी हिसाब से इमरजेंसी एप्लीकेशन, ये क्या होता है, मोर देन 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इमरजेंसी एप्लीकेशन बोलने से जो भी प्रेशर आप 1.5 kg से ज़्यादा पूरा 5 kg तक पूरा ड्रॉप करवा देंगे, उसी को ही आप लोग बोलते हैं इमरजेंसी एप्लीकेशन। ये भी जानना जरूरी है। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए देखिए 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, ये देखिए BMBC के लिए आप लोग का जो BMBC बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम जो कि ICF कोच में यूज होता है, इसका डाया पूछा है, जो कि इसका डाया 8 इंच का होता है या 203 mm, ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन देखिए 36 का C के साथ चलिए। तो इसमें भी थोड़ा आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए पहले आप लोग का ब्रेक सिलेंडर देखेंगे, याद रखिए, बार बार रिपीटेडली आ रहा है। तो ICF में पहले देखेंगे। देखिए ICF में आप लोग का जो BMBC सिस्टम है, इसमें ब्रेक सिलेंडर इसका साइज 8 इंच का रहेगा या 203 mm। ये आप लोग का ये आप लोग का 4 के संख्या में रहेगा ब्रेक सिलेंडर ICF कोच में। उसी हिसाब से LHB कोच में ये आप लोग का 10 इंच या 255 mm, ये रहेगा 8 के संख्या में। इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए वह आप लोग का कन्वेंशनल अंडर फ्रेम वागन जो रहेगा, जो कन्वेंशनल आप लोग का वागन रहेगा जिसमें कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर रहेगा, कन्वेंशनल आप लोग का वागन, इसमें आप लोग का क्या रहेगा, 14 इंच का रहेगा ब्रेक सिलेंडर का साइज, जिसको कि 355 mm बोल के बोलते हैं। और ये 1 की संख्या में रहेगा, 1 की संख्या में रहेगा। ये कन्वेंशनल वागन में रहेगा जिसमें कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर रहता है। इसी हिसाब से BMBS वागन के लिए आप लोग का BMBS वागन के लिए ये 10 इंच का साइज रहेगा और ये आप लोग का 255 mm होगा। और आप लोग का एक वागन में 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग ये देखिए देख सकते हैं BB जर्सी में 8 इंच का रहेगा या 203 mm। और इसमें 4 के संख्या है, इस 4 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा, जेहेतु आप लोग का ICF ट्रॉली यूज होता है। इस हिसाब से BBCM में, इसमें भी देख लीजिए BBCM में 14 इंच का रहेगा और ये 355 mm 1 की संख्या में। उसी हिसाब से BB जर्सी में आप लोग का 12 इंच का या 305 mm और आप लोग का 1 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रख सकते हैं इसको। ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन, ये देखिए इनसेंसिटिविटी टेस्ट पूछ रहा है, ब्रेक इसमें अप्लाई नहीं होता है। तो ये कितना सेकंड के दौरान आप लोग का ड्रॉप करेंगे, कितना प्रेशर ड्रॉप करेंगे, कितना टाइम के लिए, जिसमें कि आप लोग का ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहीं पर आप लोग का पहले सेंसिटिविटी देख लेते हैं, सेंसिटिविटी। तो इसमें क्या होता है आप लोग का 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करते हैं 6 सेकंड के लिए। इसमें आप लोग का ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। ब्रेक अप्लाई जब भी BP प्रेशर 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 6 सेकंड के लिए ड्रॉप करेंगे तो ब्रेक लग जाना चाहिए। इसी हिसाब से आप लोग का इनसेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें क्या होता है आप लोग का 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप कीजिए, ये भी 60 सेकंड के लिए, जिसमें कि ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इसमें आप लोग का ब्रेक नहीं लगना चाहिए, ये इनसेंसिटिविटी टेस्ट है। तो इसी हिसाब से आप लोग ये देखिए 7 सेकंड, ये इसका सही ऑप्शन होगा इनसेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीजिंग एयर फ्रॉम BC गोज टू, जब भी आप लोग ब्रेक रिलीज करवा देते हैं, इसमें जो ब्रेक सिलेंडर का हवा ये वातावरण में चला जाता है। याद रखिए ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन सिंगल कार लीकेज टेस्ट द एयर प्रेशर ड्रॉप ऑफ BC शुड नॉट एक्सीड,
ये देखिए, जब भी आप लोग क्या करेंगे, सिंगल कार टेस्ट करेंगे, SCTR, जो कि आप लोग का कोच के लिए किया जाता है। तो इसमें आप लोग का लीकेज कितना नहीं होना चाहिए आप लोग का, तो एयर प्रेशर ड्रॉप अब ब्रेक सिलेंडर शुड नॉट एक्सीड, कितना आप लोग का लीकेज जो नहीं होना चाहिए, ये 0.2 kg/cm²। ये आप लोग का नहीं होना चाहिए आप लोग का कितना के लिए, 1 मिनट के लिए। तो इसी हिसाब से ऑप्शन में हम लोग चलेंगे तो देखते हैं आप लोग का 1 मिनट के लिए कुछ भी दिया नहीं है, तो जो भी दिया है उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से आप लोग का 39 का देखिए, अगर आप लोग का यही ऑप्शन लाना है 0.2 kg/cm² इन 1 मिनट, तो आप लोग ऑप्शन ये बी के साथ चलिए। तो ये आप लोग देखिए 5 मिनट अगर BP प्रेशर आप लोग का, ये देखिए 5 मिनट के लिए 1.0 kg/cm², जिसको कि आप लोग भाग कर देंगे तो यहीं पर क्या होगा, 0.2 kg/cm² पर मिनट। ये आप लोग का सिंगल कार टेस्ट में ये लीकेज रेट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग का थोड़ा वागन में SWTR में भी देख लीजिए, सिंगल वागन टेस्ट ट्रिक। इसमें क्या होता है, जो आप लोग का जो लीकेज रेट है आप लोग का 0.25 kg/cm² इन 1 मिनट, इससे ज़्यादा आप लोग का लीकेज नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखिए, ये SWTR के लिए है, सिंगल वागन टेस्ट रिग के लिए। इन एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर इन BP। ये देखिए एयर ब्रेक सिस्टम पूछ रहा है, तो इसमें ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ एयर प्रेशर ऑफ BP पूछ रहा है। तो यहीं पर एयर ब्रेक सिस्टम ब्रेक अप्लाइड होगा, इसका मतलब सेंसिटिविटी टेस्ट है, जो कि 0.6 kg/cm²। 6 सेकंड के लिए आप लोग ड्रॉप कर दीजिए। आप लोग का 0.6 kg/cm², 6 सेकंड के लिए ड्रॉप करने से ब्रेक लग जाना चाहिए, जिसको कि सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है। ये भी याद रखें, सेंसिटिविटी टेस्ट। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक, कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25, इसका कोई यूनिट रहता नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। इन BMBS व्हील एडजस्टमेंट कर्व पुल रड टू बी डन व्हेन द व्हील डायमीटर रीचेस टू, जब भी व्हील डायमीटर कितना आप लोग का आ जाएगा, तब जाके आप लोग का BMBS आप लोग का सिस्टम में होल एडजस्टमेंट करेंगे कर्व पुल रड के लिए। तो ये होगा जब भी आप लोग का 839 mm व्हील डाय हो जाएगा, तब कर्व पुल रड जो रहता है उसका होल एडजस्टमेंट आप लोग को शिफ्ट करना पड़ेगा, याद रखिए। PEAB एंड PSD कैन बी आइसोलेटेड बाय, ये देखिए जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस है, इसको आइसोलेट करेंगे। इसको आइसोलेट कहाँ से करेंगे, ये ISF कोच के लिए है। तो जब भी आप लोग जो वर्किंग फील्ड में हैं, जो काम करते हैं, यार्ड में हैं, वॉशिंग लाइन में हैं, उन लोग को ये पता होना चाहिए। किसी कारण से आप लोग का जैसे कि SP होता है, और आप लोग भीड़ रॉस के चलते ऊपर से आप लोग जैसे कि ये साइड से उसको PSD से सेट कर नहीं पाते हैं, तो उसको अंडर गियर से सेट करना पड़ता है और आप लोग को आइसोलेट करना पड़ता है। तो यही कंडीशन में आप लोग क्या करके आइसोलेट करेंगे, तो ये आप लोग का हो जाएगा आइसोलेट द आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप ऑफ BP ब्रांच पाइप में जो आप लोग का कनेक्शन है, जो कि आप लोग का पैसेंजर इमरजेंसी वाल्व के लिए और PSD के लिए आया हुआ है, वही ब्रांच पाइप को आप लोग आइसोलेट कर दीजिए, BP का ब्रांच पाइप को। तब जाके आप लोग का ऊपर से कोई भी आप लोग का प्रेशर ड्रॉप होगा नहीं, और फिर से आप लोग का BP प्रेशर मेंटेन होगा, गाड़ी आगे जाएगा। रिजिड व्हील बेस ऑफ ISF BG ट्रॉली, ISF BG ट्रॉली के लिए, ब्रॉड गेज ट्रॉली के लिए, ISF के लिए 2896 है। ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप लोग का ISF जो व्हील बेस है ये रिपीटेडली आ रहा है 2896, ये mm हो गया। उसी हिसाब से LHB का याद रखिए, LHB का जो है ये है आप लोग का 2560। LHB के लिए आप लोग का कितना होगा, 2560 हो जाएगा, ये 2560 mm। इसी हिसाब से आप लोग का वंदे भारत के लिए, ये भी याद रखिए, वंदे भारत के लिए 2700 mm व्हील बेस। और गुड्स वागन के लिए आप लोग का
गुड्स मैक्सिमम गुड्स के लिए ये देख लीजिए, ये है आप लोग का 2000 mm। ये भी थोड़ा याद रख लीजिए। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक गियर पिन एंड बुशेस। ब्रेक गियर पिन और बुशेस के बीच में मैक्सिमम परमिसिबल क्लियरेंस कितना होना चाहिए? 1.5 mm, 1.5 mm। रिपीटेड क्वेश्चन। द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू द सेंटर ऑफ बफर। मैक्सिमम जहाँ पर पूछ दिया, मैक्सिमम कंडीशन में 1105 mm होगा और मिनिमम 1030 mm होगा लोडेड कंडीशन में। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन ट्रॉली इन आईसेफ कोच। आईसेफ कोच में जो आप लोग का बॉडी का वेट ट्रांसफ़र होता है ये साइड बियरर के माध्यम से होता है। ये आप लोग का कोचिंग के लिए, आईसेफ के लिए आप लोग का साइड बियरर। उसी हिसाब से वागन में आप लोग का, वागन में जो वागन वेट होगा वो कैसे ट्रांसफ़र होगा? ये आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से, सीपी के माध्यम से, दोनों याद रखिए। वेयर लिमिट ऑफ द ड्रॉ हुक ऑफ द रूट ऑफ नियर पॉइंट कंटैक्ट विद बेंट लिंक। ये देखिए यहाँ पर वेयर लिमिट पूछा है ड्रॉ हुक का, तो ड्रॉ हुक का आप लोग का रूट पर जो कि नियर पॉइंट ऑफ कंटैक्ट विद बेंट लिंक के साथ जो जुड़ा हुआ है, यही कंडीशन में आप लोग का वेयर लिमिट पूछा है ड्रॉ हुक के लिए। ये कितना होगा? ये हो जाएगा आप लोग का 13 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल बाय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। लेटरल मूवमेंट, जो चक्का का लेटरल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल कहाँ से होता है? कौन करता है कंट्रोल? ये एक्सेल गाइड करता है। उसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी कोच के लिए लेटरल मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? आप लोग कमेंट्स में बताइए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट ऑफ आईसेफ कोच। आईसेफ कोच का रूफ सीट का थिकनेस, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1.6 mm। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑयल पर साइड बियरर इन आईसेफ कोच। आईसेफ कोच में पर साइड बियरर में आप लोग का 2 लीटर का ऑयल यूज होता है, जो कि ऑप्शन में आप लोग का नहीं है। इसको कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। आप लोग का जो साइड बियर में आईसेफ कोच के लिए पर साइड बियरर 2 लीटर, ये मैनुअल के अनुसार, आईसेफ मैनुअल के अनुसार आप लोग का पर साइड बियरर 2 लीटर का ऑयल यूज होता है। याद रखिए, आप लोग इसको कमेंट्स करके बता सकते हैं। इन रिलीज पोजीशन गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील। रिलीज कंडीशन में ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो गैप होता है वो 5 mm का होता है। व्हाट इज द शॉप रिन्यूअल डायमेंशन ऑफ साइड बियरर वेयरिंग प्लेट। ये देखिए साइड बियरर वेयरिंग प्लेट का शॉप रिन्यूअल पूछा है, तो शॉप रिन्यूअल कितना होगा? यहाँ पर आप लोग ये भी बार बार डिस्कस हो रहा है, एकदम ऐसे क्वेश्चन आप लोग गलती मत कीजिए। जो शॉप रिन्यूअल होगा ये 9 mm का होगा। तो पहले हम लोग साइड बियरर वेयरिंग प्लेट का देख लेते हैं। जो प्लेट का होता है इसका साइड बियरर वेयरिंग प्लेट जो होता है इसका न्यू साइज होता है। उसके बाद शॉप रिन्यूअल होता है और आप लोग का कंडोमिंग होता है। तो इसमें आप लोग का 10 mm का नया जो साइड बियरर वेयरिंग प्लेट का नया कंडीशन में 10 mm रहेगा थिकनेस। उसी जो शॉप रिन्यूअल होगा ये 9 mm होगा और आप लोग का कंडोमिंग होगा 8.5 mm में। ये याद रखिए। उसी हिसाब से साइड बियरर जो ब्रोंज वेयरिंग पीस है, आप लोग का ब्रोंज वेयरिंग पीस रहेगा, ब्रोंज वेयरिंग पीस रहेगा। इसका आप लोग का नया कंडीशन में कितना है, इसका शॉप रिन्यूअल कितना है और आप लोग का कंडोमिंग कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग का साइड बियरर जो ब्रोंज वेयरिंग पीस है इसका आप लोग का 45 mm नया में। उसी हिसाब से शॉप रिन्यूअल इसका कितना होगा, इसका जो शॉप रिन्यूअल साइज हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, गलती मत कीजिए। ये हो जाएगा 43.5 mm शॉप रिन्यूअल और इसका कंडोमिंग जो होगा 42 mm होगा। ये भी रिपीटेडली आ रहा है, गलती मत कीजिए। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन आईसेफ बॉगी व्हील। ये देखिए आईसेफ आप लोग का बॉगी व्हील में जो रोलर बियरिंग फिट होता है ये होता है डबल रो सेल्फ अलाइन स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। ये देखिए डबल रो सेल्फ अलाइन स्फीयरिकल रोलर बियरिंग आईसेफ कोच का रोलर बियरिंग होता है। तो ये भी देख लीजिए आप लोग का आईसेफ में स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, एलएचबी और गुड्स में सीटीआरबी याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का वंदे भारत में
ये देखिए ये हो गया आप लोग का आईसेप में हो गया, स्फेरिकल रोलर बियरिंग, एलएचबी और गुड्स में हो गया आप लोग का सीटीआर भी हो गया। ये दोनों आप लोग याद रखिए। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग इन आईसीएफ कोच? आईसीएफ कोच में पूछ रहा है कि ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग का कलर कोड क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसको याद रखिए। ए बी सी ये 3 ग्रुप है कॉइल स्प्रिंग का। इसमें ए ग्रुप के लिए वाई, बी ग्रुप के लिए बी और सी ग्रुप के लिए जी होता है। इसको आप लोग वाई बी जी करके याद रखिए, जो कि आप लोग का येलो, ब्लू और ग्रीन होता है। ये तीनों याद रखिए। तो ए ग्रुप कॉइल स्प्रिंग के लिए आप लोग का कलर कोड जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का येलो हो जाएगा 55 का। ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द करवा लीजिए। वीडियो को बढ़िया से देखें, तब जाके समझ में आएगा। ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो सब यही चैनल में लोड हो रहा है। जो भी फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनके लिए सब बेहतरीन वीडियो सब है। वीडियो को बढ़िया से देखिए, बार बार देखिए, जब भी आप लोग को टाइम मिल रहा है तो फिर मिलेंगे नया वीडियो में। नया वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और आप लोग ये मोबाइल नंबर लोड कर लीजिए। इसमें आप लोग कोई भी आप लोग का समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर कीजिए क्वेश्चन रिलेटेड। $9937458849 ये नंबर नोट कर लीजिए। कोई भी आप लोग का क्वेरी है क्वेश्चन रिलेटेड तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।